ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आज बहुत लंबे अरसों बाद आपसे भेंट हो पा रही है क्योंकि उधर कुछ चुनावों में बिजी था। बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए पोस्ट डालना था, सोच सोच के डालना था। दूसरा, कुछ दशावश ग्रहों के अधीन तो पूरा जगत है, तो हम भी उससे परे कहाँ रहेंगे। तो इसके कारण कुछ बड़ा लंबे अरसे लेंगे। बहरहाल आइए, गतिरोध टूटे और पुनः आपसे बराबर वीडियो के माध्यम से जुड़ता रहूं, तो हमने सोचा अभी थोड़ा सा मूड बना है, तुरंत एक वीडियो बना जाए। तो विषय हमने लिया है आज का, ग्रह कब विशेष प्रभाव दिखाएगा। जैसे लग्न पत्रिका इस प्रकार की है और हमने यहाँ पे धनु लग्न लिया है। ये दूसरी पत्रिका भी हमने धनु लग्न की ही लिया है। दो ग्रहों के पोजीशन को हम ले रहे हैं। दूसरा, बुध यहाँ दूसरे भाव में है, शनि अष्टम भाव में है और दूसरी पोजीशन में हम ले रहे हैं बुध लाभ भाव में है और शनि जो है दशम भाव में है। और एक यह मेरे सबसे अंतरंग मित्र की पत्रिका है जिसमें शनि यहाँ है, बुध यहाँ है। यहाँ बुध के साथ मंगल भी है और चंद्रमा भी है और यहाँ सूर्य है और यहीं पे चंद्र मंगल बुध तीनों एक साथ दूसरे भाव में। यहाँ पे जो ये हमारे क्लाइंट भी हैं, अब तो मित्रवत भी संबंध है, क्लाइंट ही हैं, अमेरिका में रहते हैं, भारत से जाके अमेरिका में है। यहाँ इनका गुरु है और यहाँ इनका सूर्य है, द्वादश भाव में। परिस्थितियाँ हैं। अब देखिए, शनि के रिजल्ट को हमको समझना है और साथ में बुध के रिजल्ट को समझना है। यहाँ देखिए, बुध और शनि एक दूसरे से द्विद्वादश का संबंध बनाए हुए हैं और यहाँ समसप्तक का संबंध कहते हैं, एक दूसरे से साथ में हैं। तो यहाँ पे बुध शनि की राशि में भी है और साथ में शनि से दृष्टि भी है और बुध भी शनि को देख रहा है। यहाँ पे बुध प्रभावित है मंगल और चंद्रमा से, यहाँ पे बुध प्रभावित है गुरु से और साथ में सूर्य और शनि के पाप कर्तृ दोष से भी प्रभावित रहेगा। इसके में राहु को यहाँ ले लेते हैं, केतु को यहाँ ले लेते हैं। अब इस प्रभाव पे और हम देखेंगे कि ये जो ग्रह परिणाम क्या उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये दाम्पत्य जीवन इन दोनों का प्रभावित रहेगा। कैसे रहेगा, यहाँ पर भी देखिए कि बुध जो है शनि से भी पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है, साथ में चंद्रमा अष्टमेश है। अब अष्टमेश का दोष तो नहीं लगता है, फिर भी यहाँ सूर्य है तो ये अशुभ चंद्रमा है और दोष उत्पन्न करेगा ही करेगा कुछ हद तक। तो ठीक है, बाण आदि में दोष नहीं करेगा, लेकिन बुध को बहुत शुभ ये चंद्रमा नहीं करने वाला है। ठीक है, चंद्रमा से न्यूट्रल हो जाइए। मंगल और सूर्य तो निश्चित तौर पे बुध को पीड़ित करने वाले हैं और यहाँ इस एकदम राहु यहीं पे है और राहु की भी दृष्टियाँ यहाँ पे जाने वाली हैं, शनि की दृष्टि। तो बुध की ये स्थिति है। अब यहाँ पे बुध है, शनि और सूर्य के पाप कर्तृत्व में है पर गुरु के शुभ प्रभाव में भी है और शुक्र का यहाँ पे परिवर्तन, शुक्र से परिवर्तन है गुरु का। ऐसी स्थिति होने के बाद भी इसका दाम्पत्य जीवन कलहकारी रहता है और विशेष परेशान ये जातक बराबर रहता है कलह के कारण। लेकिन इस जातक की पत्नी पागल भी है और पागलपन का दौरा पड़ता रहता है, तलाक की केसेस चल रही हैं। अब इसकी दशा शनि की ही महादशा चल रही है। जब गुरु की भी महादशा चली तो भी यह जातक बेहद पीड़ित रहा। यह जातक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा जब से लगी है तब से ये जातक दाम्पत्य जीवन में बेहद पीड़ित है और तालाक की स्थितियों में है। और उसके बाद से जब राहु का प्रत्यंतर आया तो पुनः इसकी पत्नी को पागलपन का दूसरा दौरा भी पड़ चुका। अब आप देखिए, शनि की यहाँ से दृष्टि है दशम यहाँ से और पाप कर्तृत्व में भी बुध पड़ गया। भावेश और कारक शुक्र को यदि लेंगे तो केतु और सूर्य के मध्य शुक्र को भी पाप कर्तृ में आप डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं भी डालते हैं तो शुक्र मार्ग का दोष तो लिए हुए रहता ही है। अब शुक्र और गुरु का परिवर्तन है तो परिवर्तन राजयोग भी है, तो इनकम के संबंध में बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम इनकी दिखती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये षष्ठेश भी है और शुक्र कलहकारी ग्रह है, वायु रोग भी देता है, एसिडिटी भी देता है। तो ये सब इस जातक के कारण रहेगी और पत्नी से ये विशेष परेशान है।
तो हमने विषय दिया था कि ग्रह विशेष प्रभाव कब करते हैं। तो ग्रह विशेष प्रभाव कब करते हैं, इसका उत्तर हमने अभी जो कहा कि इसकी दशा, इसकी अंतर्दशा। जब ग्रह की दशा मतलब महादशा आएगी तो पूरे शरीर पे जो औरा बनता है वो जो है ग्रह के नैसर्गिक गुणों का बनता है। और उसके बाद से ग्रह फल कैसा करेगा, तो ग्रह किन से युक्त है, किन से दृष्ट है, फिर किन भवनों का स्वामी है, और ग्रह में बलाबल कितना है अर्थात षडबल में कितना बली है। विंशोपक बल का भी उसमें कुछ हद तक स्थिति आती है, क्या स्थिति है, तो उसके आधार पे ग्रह कैसे फल करता है उसका उत्तर मिलता है। तो कब विशेष प्रभाव करेगा, तो इसको लेंगे जब जब शनि की महादशा, तो पूरे महादशा में ये शनि का औरा इस जातक के ऊपर रहना है। और महादशा में विशेष प्रभाव शनि की ही अंतर्दशा यदि आ गई तो इसके लिए यह शनि विशेष प्रभाव उत्पन्न करेगा। और शनि जब विशेष प्रभाव उत्पन्न करेगा तो ये धन भाव को देख रहा है, तो क्या धन देगा, जितना देगा उससे अधिक हानि करा लेगा। अब दूसरी चीज़ है क्या करेगा, 3 ग्रहों को यहाँ पे ये पीड़ित भी किए हुए है। लेकिन अब एक चीज़ अलग है, चंद्रमा इसी की राशि में है और चंद्रमा को ये दिख रहा है यानी अपनी राशि को दिख रहा है, तो राजा भी बनाएगा, लेकिन वो कब, संघर्ष के बाद बनाएगा। कब, 35 साल के बाद इसका नैसर्गिक गुण भी आता है, धीरे धीरे चलता है। और चूँकि मकर राशि है तो शनि उन्हीं की दशा अमूमन आके 35-39 के बाद ही आके मिल पाएगी, तो एक वो भी कारण है। दूसरी स्थिति ये देखते हैं, लग्न धनु है तो यहाँ सर्वप्रथम धन की हानि होगी, भाई बंधुओं से भी कुछ न कुछ परेशानी रहेगी, पैरों में परेशानी रहेगी। ये तो कैसा फल करेगा हो गया। तो महादशा में शनि विशेष प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो इन जिनको जिनको देख रहा है इन ग्रहों से संबंधित परेशानियां जातक को होंगी, तो हड्डी संबंधी परेशानी होगी। यहाँ से देखेगा तो वायुजनित रोग होंगे, विशेष वायुजनित रोग होंगे। यहाँ से दूसरे है बुध को भी देख रहा है तो क्या करेगा, और शुक्र से त्रिकोण में है तो पत्नी को भी परेशानी होगी। और इस जातक को हुई कब, जब इसी की दशा में, इसी की अंतर्दशा। और विशेष प्रभाव हमने कहा कि कब होगा, तो पूरे अंतर्दशा में तो प्रभाव तो देगा, उससे भी विशेष प्रभाव देगा प्रत्यंतर में। तो ऐसे जातक को जिसका भी इस प्रकार का शनि है या जो भी ग्रह है, इसका प्रभाव तो महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाओं में विशेष सावधान रहना होगा। वहाँ पे भी ये अच्छा या बुरा प्रभाव अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पन्न करेगा। तो इसने अपनी पूरी क्षमता के साथ निगेटिव प्रभाव ही उत्पन्न किया। अब यहाँ बारीकी आ जाती है कि ये राशि का स्वामी है तो क्या करेगा। तो जातक के लिए अच्छा होगा, इसके देखिए बुध के लिए अच्छा नहीं होगा, आप कोड में बता रहा हूँ, बुध के लिए अच्छा नहीं होगा तो इस भाव के लिए, इस भाव के लिए अच्छा नहीं होगा। अपने भाव को देख रहा है तो धन की हानि पहले कराएगा, बाद में कहीं न कहीं से धन देगा। तो 1-1.5 लाख का हानि करा दिया, कहीं से भी ऑपरेशन वगैरह हो गया, धीरे धीरे ज्योतिष को और बढ़ा करके तो धीरे धीरे ज्योतिष के माध्यम से धन दे रहा है, जिसका प्रकारांतर से लाभ होगा। तो एक इस तरह की स्थिति बनेगी। दूसरा मंगल बल की भी हानि करेगा और शनि का स्वयं का नैसर्गिक कारकत्व डाउन होगा यहाँ। अब इसको रतन भी नहीं देके इसको बलवान कर सकते, तो ये धन उन कब देगा, यदि शनि की पूजा, उपासना, दान नहीं किए गए तो हानि पक्ष प्रबल हो जाएगा। और यदि इसको मंत्र जप से, दान से और शनि से संबंधित वस्तुओं को खुश करके, जैसे कौवे को रोटी खिला करके, जैसे ये सकल दीपे ब्राह्मणों को दान करके, और जैसे ये तेल हुआ दान करके, छाया पात्र दान करके, भगवान शिव की उपासना करके, हनुमान जी की उपासना करके, शनि के आरती करके, दशरथ कृत शनि का स्तोत्र करके, यदि ये सब करके शनि को प्रसन्न करते हैं तब धन आएगा, धन का नुकसान कम होगा, ऐसे स्रोत बनेंगे जिससे जातक को धन की प्राप्ति होगी। तो ये समझना है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा विशेष। इस जातक में आ जाइए कि जब शनि की बुध की महादशा में, अब देखिए महादशा नाथ से द्वादश भी है, लग्न के लिए मारक भी है, इसकी दृष्टि दशम दृष्टि सीधे इस भाव पे आ रही है। तो 2.5 वर्षों में तलाक की केस चलते, और अभी राहु का प्रत्यंतर भी जब चल रहा है तो ये बुध, शनि और राहु की 2 विशेष निगेटिविटी के कारण, क्योंकि यहाँ से भाव से दूसरा है, ये रंध्र स्थान है, तो यह भी पत्नी स्थान से संबंध है, और इसके कारण इस जातक की पत्नी को दोबारा जो है अटैक
आया है जो ब्रेन से संबंध रखता है। और साथ में इसके पुत्रवादी को भी कष्ट होगा, क्योंकि यहाँ से चौथा है, पुत्र को सुख की बात करते हैं, तो ये राहु भी डिस्टर्ब करेगा। और साथ में पत्नी परेशान होगी तो बच्चे भी परेशान होंगे। बच्चे यदि 2 साल 3 साल 4 साल के हैं तब तो विशेष परेशान होंगे। बच्चों की भी कुंडली देखी गई तो दोनों में शनि की महादशा चल रही है। जिसके घर में शनि की महादशा चल रही है तो नैसर्गिक गुण हैं, दुख आदि आने हैं तो वो आते ही हैं, वो किसी भी भवनों के स्वामी क्यों न हो। तो ये शनि अपनी प्रत्यंतर दशाओं में ग्रह विशेष रिजल्ट करेगा और अंतर दशाओं में भी विशेष प्रभाव इसका मिलता ही रहेगा। तो ये आपको देखना है। और वीडियो एक इसी प्रकार से अन्य सभी ग्रहों के बारे में हम देख सकते हैं। अब देखिए इस जातक का क्या स्थिति बनता है। प्रत्यंतर अब राहु का निकल जाएगा, गुरु का प्रत्यंतर आएगा। तो यदि इस जातक की पत्नी यहाँ और गंभीर रोग होने से बचती है और यानी इसके प्राण बचे रह जाते हैं, तो इसके बाद जब गुरु की प्रत्यंतर दशा आएगी तो पुनः इसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्योंकि देखिए बुध पाप कर्तृ में है तो यहीं गुरु के साथ भी है, शुभ स्थिति में, मित्र राशि में भी है, यहाँ से 5वें हैं, तो इसकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा और हो सकता है कि इनका रिश्ता भी और अच्छा हो जाए। वैसे मेरी सलाह में है ये, और अभी इनको येलो सफ़ायर अभी धारण करवाना है, जिससे इनको और विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखना है। गुरु की प्रत्यंतर दशा आएगी, निश्चित ही शुभ जानी है, तो बच्चों के लिए भी शुभ होना है, साथ में पत्नी के लिए भी शुभ होना है, इनका पराक्रम आदि भी ठीक रहना है। गुरु के नैसर्गिक कारकत्व भी अच्छे हैं, लग्नेश भी हैं, साथ में भूमि भवन वाहन वाले भी स्वामी हैं, सुख के भी स्वामी हैं, लाभ में गए हैं, सबकी बढ़ोतरी होगी और भी प्रमोशन आदि भी होने को दिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।